हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियोस में, जहां आज बात करने आए हैं और आपको बताने के लिए आए हैं कि जो भी छात्र पार्ट 3 का जिनका एग्ज़ाम हो गया है और पीजी में अप्लाई करने का इंतज़ार कर रहे हैं, जो कब से पीजी में अप्लाई होगा और फिर हम वहाँ एडमिशन लेंगे। तो मैं आज यहाँ सब कुछ आपको बताने वाला हूँ, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। मैं आज पूरा ये बताने वाला हूँ पीजी एडमिशन ऑनलाइन अप्लाई कब से स्टार्ट होगा, क्या आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी, आप कितने मार्क्स ग्रेजुएशन में आए हैं तो आप एडमिशन आपका हो सकता है, क्या आप एंट्रेंस बेसिस पे एडमिशन होगा या फिर मार्क बेसिस पर, ग्रेजुएशन में जो मार्क है उस बेसिस पर आपका एडमिशन होगा। तो यहाँ कितने पैसे लगेंगे अप्लाई करने में, तो मैं इस पूरे डिटेल के साथ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखें, जहाँ आपका पूरा डाउट क्लियर हो सके। तो स्वागत है आपका वीडियोस में, जहाँ आज बात करने वाले हैं। तो ये न्यूज़पेपर कटिंग आप देख रहे हो कि बिना प्रवेश परीक्षा पीजी में लिया जाएगा छात्रों का नामांकन, बिल्कुल सही। और साथ ही विश्वविद्यालय ने भी घोषणा कर दी है जो कब से आप पीजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कब मेरिट लिस्ट आएगा, तो मैं सारा कुछ यहाँ बताने वाला हूँ। तो मतलब विश्वविद्यालय का ये 4 तारीख को 1 बजे में जब कुलपति जी का मीटिंग हुआ है एडमिशन थ्रू, तब उन्होंने ये नोटिस निकाला है। तो यहाँ मैं पूरा डिटेल आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं, ये हो गया आपका ये प्रपोज्ड शेड्यूल ऑफ एडमिशन इन पीजी फर्स्ट सेमेस्टर कोर्स 2021 से 23 तक के लिए, जो मतलब 21 में पास आउट हुए हैं, जिनका 18 से 21 का सेशन था, और फिर 21 से 23 के सेशन में पीजी को कंटिन्यू करना चाहते हैं। और ये उनके लिए है जो कि आपको पेपर में 8 तारीख को एडवर्टाइजमेंट इन पेपर, जो कि 8 तारीख को पेपर में आ जाएगा, और 9 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं ऑफिशियल LNMU के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां आपको 750 रुपया अप्लाई फ़ी देना पड़ेगा। 750 रुपया अप्लाई फ़ी दे करके आप LNMU में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जहां उसके बाद अगर आप इस दौरान अगर लेट हो जाते हैं, कोशिश ना करें कि लेट हो जाए। 20 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर 20 फरवरी के बाद आप लेट होते हैं तो 21 से लेकर के 23 फरवरी तक आप 100 रुपया लेट फाइन के साथ अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं, प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट, जो कि 26 फरवरी को विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया जाएगा। और अगर उसमें कोई भी मतलब किसी भी चीज़ में गलती अगर आपका होता है तो आप विश्वविद्यालय में संपर्क कर सकते हैं और उसको फिर सुधार करवा सकते हैं, क्योंकि फिर अगर आप सुधार नहीं करवाते हैं तो फिर आपके एडमिशन हो सकता है दिक्कत का सामना करना पड़ सके। इसलिए 26 को जब प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट आएगा, उसमें आप सारा कुछ डिटेल अपना चेक कर लें, जो सब कुछ सही है, नेम, फादर नेम्स, मदर नेम, A to Z डिटेल्स आपका सही हो, फिर आप उसको स्किप कर दें। अदरवाइज़ आप यूनिवर्सिटी में संपर्क करें और उसको सुधार करवा लें। और उसके बाद मैं बताने वाला हूँ, पहला सिलेक्शन मेरिट लिस्ट जो आएगा वो 3 मार्च को विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया जाएगा, और फिर 4 मार्च से लेकर के 12 मार्च तक आपको जो भी मतलब कॉलेज डिपार्टमेंट ग्रांट होगा उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ध्यान रहे, 3 मार्च को पहला मेरिट लिस्ट आएगा, जिसके बाद 4 मार्च से लेकर के 12 मार्च तक आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही 14 मार्च से आपका क्लास रन करना शुरू हो जाएगा। उसके बाद सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट जो है वो सीट कितना कहाँ खाली रहता है उस अनुसार फिर उसके बाद जारी किया जाएगा। तो ये मतलब ये पूरा डिटेल था, और मैं अब बताने वाला हूँ क्या कैसे है। हाँ, तो टोटल डिपार्टमेंट के बाद टोटल यूनिवर्सिटी के अंदर में 8 कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। तो ये हो गया LNMU कैंपस में। अब मैं बताने वाला हूँ जो कहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं। तो
दरभंगा के अंदर में आपका CM कॉलेज में एडमिशन हो सकता है, CM साइंस कॉलेज में एडमिशन हो सकता है, MRM कॉलेज में हो सकता है, महिला कॉलेज जो कि है MR महिला कॉलेज, वहाँ एडमिशन हो सकता है। साथ ही समस्तीपुर कॉलेज, समस्तीपुर में 2 जगह सीट दिया हुआ है, समस्तीपुर कॉलेज और RB कॉलेज जो कि दलसिंह सराय में है समस्तीपुर, वहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर बेगूसराय में एडमिशन है तो फिर GD कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है। मधुबनी में लेना चाहते तो फिर RK कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। ये टोटल मतलब 8 जो कॉलेज है यहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही आप किस किस सब्जेक्ट में एडमिशन ले सकते हैं वो मैं बता दूं आपको। बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आप देख लेंगे, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैथमेटिक्स, MCOM, MBA, हिंदी, तो इस सब सारे सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। संस्कृत, सोशियोलॉजी और भी है, हिंदी, उर्दू, साइकोलॉजी, म्यूज़िक, ड्रामेटिक्स और फिर ये AECC 1, इस सब सारे सब्जेक्ट में आप एडमिशन ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। MA, MSc, MCOM 750 रुपये आपको फ़ीस लगेगा। सबसे ज़रूरी बात हो गई वो आप किस मतलब क्या आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी अप्लाई करने का। तो फिर आप अगर जो ऑनर्स पेपर ग्रेजुएशन में रहा है, अगर आप उस पेपर को PG में रखना चाहते हैं तो फिर आप 45% मार्क्स पे आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर सब्सिडरी पेपर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर आपको 55% मार्क्स उसमें चाहिए होगा, फिर आप उसके लिए एलिजिबल हैं। तो बिना प्रवेश परीक्षा के PG में लिया जाएगा छात्रों का नामांकन। ग्रेजुएशन के प्राप्तांक के आधार पर विषयवार तैयार की जाएगी मेधा सूची। उपलब्ध सीटों पर उच्चतम अंक लाने वाले छात्रों का होगा एडमिशन। आप इसमें देख सकते हैं कि लाना में के PG प्रथम सेमेस्टर सेशन 2021 से लेकर के 23 में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। ग्रेजुएशन के प्राप्तांक के आधार पर विषयवार मेधा सूची तैयार की जाएगी। विषयवार उपलब्ध सीटों पर उच्चतम अंक वाले छात्रों का नामांकन आरक्षण रोस्टर के अनुसार लिया जाएगा। यह निर्णय गुरुवार को DSW प्रो विजय कुमार यादव के संयोजकत्व में नामांकन पर्यवेक्षण के समिति की बैठक में लिया गया। तो ये रहा आपका। अब टोटल सीट की बात करेंगे तो टोटल 12,500 सीटों पर नामांकन लिया जाएगा और लगभग जो डाटा है वो 65,000 छात्र इस साल ग्रेजुएशन पास किए हैं, जहां उनको 12,500 सीटों पर PG में एडमिशन लिया जाएगा। टोटल 21 सब्जेक्ट में ऑनर्स विषय में PG के लिए न्यूनतम 45%, सब्सिडरी एवं एलाइड विषय में PG के लिए 55% अंक अनिवार्य किया गया है। बताया जाता है कि एलाइड विषय की PG में नामांकन केवल भौतिकी, वनस्पति विज्ञान एवं जंतु विज्ञान में होगा। राज्य सरकार ने PG में नामांकन के लिए एलाइड विषय के तहत इसी 3 विषयों में अनुमति दे रखी है। तो टोटल आपको ये सारा कुछ हम बता दिए। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट अगर रहे तो फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, जहां मैं आपको आपके डाउट्स का सॉल्यूशन बताऊंगा। अगर फिर भी कुछ मतलब हमसे संपर्क करना हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, वहां से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही दूसरों बच्चों तक भी इसे शेयर करें, व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। धन्यवाद।